कार्य और कारण के बीच में या उसके जो सिद्धांत में हम इतना सम्मिलित हो जाते हैं कि हम वो भूल ही जाते हैं। कार्य और कारण बहुत चीज़ों पर लागू होता है, प्रकृति के प्रत्येक गुण पर लागू होता है, हालाँकि इंसान के भी प्रत्येक गुण पर लागू होता है। तो कुछ ऐसा है जो कार्य और कारण का जो वैल्यू सिस्टम है वो इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार उसका गढ़ता है, उसको उसका मान देता है, उसका वैल्यू देता है अपने स्वार्थ के अनुसार। जब हम किसी सिद्धांत पर जाते हैं, हर सिद्धांत हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कार्य और कारण मिल ही जाता है। अगर आप अंधविश्वास का कार्य और कारण ढूँढने जाइएगा तो बहुत सारा मिलेगा कि हज़ारों साल से चलते आ रहा है, इसलिए है, सब लोग मानते आ रहे हैं। कुछ दिमाग की ऐसी भी बातें हैं जो विश्वास करने को ज़्यादा उत्प्रेरित होती है। बहुत ऐसा चीज़ है कि हम अनिश्चितता से डरते हैं, इसलिए भी विश्वास करके बैठ देते हैं। कुछ हमारा आलस का वृत्ति है और ये सब भी बहुत सारा आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक बात आए तो उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, जो भी विश्वास हम जुड़े हुए रहते हैं। अगर आम जीवन में देखें तो विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। सब विश्वास ही हर चीज़ को विश्वास से पकड़े हुए हैं। लेकिन एक हिंदू का विश्वास क्या है? उसका मंदिर ही सर्वप्रथम है। एक मुस्लिम का विश्वास क्या है? उसका मस्जिद ही सबसे ऊँचा है। विश्वास तो पकड़े हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों का स्वार्थ है और स्वार्थ के अनुसार ही वो विश्वास को उसको पकड़े हुए हैं। आप जातिवाद के जो संरक्षक है, जो बोलते हैं जातिवाद रहना चाहिए, तो उसका भी स्वार्थ देखिए, विश्वास ही है। जातिवाद ही एक विश्वास, एक धारणा है और उसको जो समर्थन कर रहा है, जिसको पकड़ के रखना चाहता है, उसका स्वार्थ देखिए। उसका स्वार्थ हो सकता है बिज़नेस हो सकता है उसका जो व्यापार उससे कम होता हो, उसका जो भरण-पोषण होता हो, उसमें थोड़ा रुकावट आएगा। पूरा का पूरा तो नहीं आ सकता है। इज़्ज़त का मामला हो, इज़्ज़त भी एक धारणा है, वही मामला हो कि सम्मान घट जाएगा। स्वर्ण जो तथाकथित जिसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण के लोग हैं, वो उनका जब पता चलेगा ये जातिवाद तो ढकोसला है, तो जितना उनके बाप परदादा जो जाति के नाम पर इज़्ज़त बटोरे हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर तथाकथित ढंग से कहें तो। तो ये भी है। और जितने भी हैं जो जातिवाद को पूरा का पूरा खंडन कर रहे हैं, अगर उनका केंद्र सही नहीं है, जातिवाद का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भी उनका स्वार्थ है। हो सकता है जातिवाद का कोई खंडन कर रहा है, उनसे भी उनका स्वार्थ हो और किसी और चीज़ को खंडन नहीं कर रहे हों। और कोई बोल रहे जातिवाद तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अपने स्वाद अनुसार और अपने स्वतंत्रता के अनुसार आप किसी मुर्गा को काट के खा सकते हो, वहाँ भी ढकोसला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी धारणा अगर तोड़ते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर उसमें संभावना होता है स्वार्थ का। इससे ज़रूरी नहीं है कि उसका अर्थ निकले कि एक बोध से उत्पन्न हुआ हो, कि कोई अगर बोल रहा है जातिवाद का खंडन कर रहे हैं, तो हो सकता है नज़र आएगा हाँ, वो तो बोध से आ रहा है। हालाँकि अगर ज़्यादातर चांस देखिएगा तो जो भी खंडन होता है, जो भी हम धारणा का खंडन करते हैं, वो बोध से ही होता है, वो समझ से ही होता है। पर हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं जिसका जिसमें जितना स्वार्थ रहता है उसको वो उतना पकड़ता है, उतना छोड़ता है। ये भी एक तथ्य है। अगर कोई एक और इसमें सबसे जो बड़ा जो हमको लगता है ये है कि अगर हम किसी भी धारणा को तोड़ रहे हैं, तो सब धारणा को हम तोड़ेंगे क्योंकि धारणा ही झूठ है, धारणा ही हिंसा है। धारणा की जो जड़ से हिंसा की जड़ से निकलता है धारणा। तो कोई भी धारणा ना बढ़िया है और ना अच्छा, बस वो झूठ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मतलब मांसाहारी हमारा अस्तित्व है, मांसाहारी कर सकते हैं, जानवरों को मारना मतलब बुरा नहीं है। वही इंसान बोल रहा है जातिवाद मतलब झूठ है, तो वो ढकोसला कर रहा है, हालाँकि दोनों झूठ है। अगर कोई बोल रहा है कि जीवों को मारना हमारा अधिकार है और हम मार सकते हैं, उसको उतना दर्द नहीं हो सकता, अगर जीव को नहीं मारेंगे तो उतना बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ढकोसला कर रहा है और फिर बोल रहा है जातिवाद तो झूठ है,
तो दोनों ढकोसला ही कर रहा है। हाँ, देखने से लगेगा हाँ, हाँ, बड़ा समझदार आदमी है, लेकिन अ, जो भी हम धारणा तोड़ेंगे या तोड़ते हैं, तो वो सब धारणा टूटेगा। ये नहीं कि ये प्यारा वाला धारणा रख लिए, वो वाला धारणा छोड़ दिए। अभी को जो राजनीति है, राजनेता कुछ जिसको बोलते हैं इस दल का और उस दल का, कोई बहुत बहिष्कार कर रहे हैं जातिवाद का, कोई बहिष्कार नहीं कर रहे जातिवाद का, कोई जातिवाद का खूब बहिष्कार कर रहे हैं, पर वो जो पशु हत्या है उसका समर्थन करते हैं, धर्म के नाम पर, और जो कर्म कांड होता है उसका समर्थन करते हैं, तो ढकोसला है। और एक वर्ग तो और बहुत ज़्यादा दशकों से उभर रहा है, अ, वो है धर्म को नकारना, कि मतलब हम नास्तिक हो गए हैं, धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, या धर्म को पूरा का पूरा तरह नकार देना, या बोल देना धर्म झूठ है। कहीं न कहीं अगर बेहतर ढंग से देखें तो धर्म झूठ ही है, लेकिन वो कौन-सा धर्म? लोक धर्म की बात होता है। कि हाँ, बिल्कुल जितना भी हम देखते हैं कर्मकांड, चाहे किसी का धर्म को हो, चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो, या मस्जिद या मंदिर के नाम पर हो, या चर्च के नाम पर हो, जो ज़्यादातर जो चीज़ होता है, जिसका जो धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बस एक प्रथा है, लोक संस्कृति है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, वो झूठ ही है, वो एक धारणा ही है। पर कोई आदमी बोलता है चलो धर्म कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म झूठ है, धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, धर्म धर्म हिंसा से भरा है। बिल्कुल, अगर लोग धर्म की बात वो कर रहा है तो, लेकिन अगर उतना ही बस वो बोल के वहीं ठहर जाए, और फिर वो बोले क्लाइमेट चेंज भी कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज भी ढकोसला है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम स्वार्थ होता है, स्वार्थ के अनुसार अगर धर्म हमको कुछ कहता है, कुछ लगता है, कुछ अहंकार को छोड़ देगा, तो पूरा का पूरा धर्म को ही नकार देते हैं। चूँकि धर्म के अंदर, या धर्म के नाम पर, धर्म के अंदर नहीं, धर्म के नाम पर बहुत 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 ज़्यादा हिंसा हुआ है। इतिहास के पन्ने अगर आप पलटे, या अभी भी बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ है, और धर्म का नकार होना ही चाहिए, लेकिन बशर्ते कौन-सा धर्म का? लोक धर्म का होना चाहिए नकार। तो अब जब उसको पलटेंगे तो पता चल ही जाएगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें हिंसा हो रहा है। पर जो ज़्यादातर आदमी नकार रहे हैं, किसको नकार रहे हैं? वो धर्म को नकार रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं धर्म बहुत झूठ है, लेकिन उसको स्वीकार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोवर्स तो रहना ही चाहिए। तो वो दोनों धारणा है। चेहरा तो गोरा होना ही चाहिए, बॉडी तो ऐसा होना ही चाहिए, होठ ऐसा होना ही चाहिए, टिट्स ऐसा होना ही चाहिए। तो ये भी एक धारणा है, लेकिन ये धारणा को बोल रही है सच है। ये धारणा को बोल रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए, ये सच है। लेकिन जो लोक धर्म का धारणा है उसको बोलते हैं झूठ है। हालाँकि दोनों झूठ हैं, पर हम नहीं कह रहे हैं कि देखने से बस लगता है कि हाँ, वो कुछ बेहतर बता रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, कि सच में बोल रहे हैं लोक धर्म कर्मकांड झूठ है। बिल्कुल है झूठ, लेकिन दूसरा तरह के वो कर्मकांड चालू कर दिए हैं कि सब्सक्राइब होना ही चाहिए, लाइक्स तो मिलना ही चाहिए, कमेंट तो होना चाहिए, हफ्ते में कपड़ा तो खरीदना ही चाहिए, इस पर्व में खरीदना ही चाहिए, शॉपिंग तो ये करना ही चाहिए, इस कंपनी का डिवाइस तो खरीदना ही चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी सक्सेस कैसे होगा? ये भी तो एक धारणा है। पर ये धारणा हमको नज़र नहीं आता, क्योंकि हम भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, या तो हम फाका बना लेते हैं, या तो इधर जाना या तो इधर जाना, लेकिन तय ही नहीं करते हैं। हो सकता है दोनों धारणा हो सकता है, अगर हम परखें तो पता लगता है ज़्यादातर जो समाज में जो धारणा है, वो दोनों धारणा है। कोई कोई आदमी कह रहा है कि धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ है, सब एक-दूसरे को कत्ल किए हैं, और वही आदमी पता चल रहा है कि लेदर का जूता पहना हुआ, लेदर का बैग लेके घूम रहा है, तो दोनों ढकोसला है। अगर हिंसा के प्रति अगर आपका कुछ निकल रहा है कि हाँ, ये हिंसा है, तो सब तरफ पे हिंसा दिखेगा ना, ये बस धर्म ही थोड़ी ना दिखेगा हिंसा। हाँ, अगर धर्म में हिंसा दिख रहा है, अगर लोक धर्म में हिंसा दिख रहा है, तो बहुत बेहतर आपका आँख बन रहा है, और आपका जीवन भी बेहतर की तरफ जा रहा है। पर बशर्ते अगर धर्म में कुछ बेहतर है, उधर को नहीं देखकर उसको आप हिंसा से ढक दिए हैं, और दूसरा जगह आप हिंसा कर रहे हैं, उसको नहीं देखना चाहिए, ये तो ढकोसला है। तो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन हम वो देखते नहीं। हालाँकि सब कुछ मिला ही एक-दूसरे से। जब हमारा केंद्र ही अज्ञान में है, स्वार्थ से है, और उसको जब अहंकार ही चला रहा है, अहंकार मानी झूठा,
व्यर्थ की बहुत सारी मान्यता को इकट्ठा पकड़े रखना चला रहा, तो बेशर्ते उसमें द्वैत देखने को मिलेगा ही, उसमें द्वेष देखने को मिलेगा ही, उसमें विडंबना देखने को मिलेगा, उसमें दोहरापन, दोहरी चाल देखने को मिलेगा ही। अब मिल ही रहा है। आप देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं जो बोलेंगे आई लव क्रिकेट, उनसे पूछिए आप महीनों में कितने बार क्रिकेट खेलते हैं, तो बोलेगा हम तो क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट देखने से उनका तात्पर्य होता है कि आई लव क्रिकेट। तो बहुत सारी बातें ऐसे चीज़ हमारे जीवन में है ही कि मतलब वो है ही उसका मतलब अस्तित्व है, हम अस्तित्व बना के रखे हैं। अब देख लीजिए, अब जैसे बहुत लोग धर्म को नकार रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए कि आप धर्म को नकार देंगे, बोलेंगे धर्म के नाम पर, या जाति को भी नकार देंगे। हालाँकि बहुत क्षेत्र में भारत के प्रत्येक कोना में लगभग जातिवाद का नकार हो ही रहा है। लेकिन उनसे पूछे तो आपकी जो घर में शादी हो रही या होती है, ज़्यादातर कौन जाति का होता है? तो पता चलेगा उन्हीं का सेम जाति का होता है, उन्हीं सेम धर्म का होता है। तो एक नहीं होता है, एक नेता नहीं, नेता को हम लोग नहीं बोलते हैं पेपर का काम हो गया, ज़मीन पर काम क्यों करना है? तो ऐसे ही आम आदमी है, भाषाओं में, वक्ताओं में, बोल चाल में बात हो गया, तो अब ज़मीन पर काम क्यों करना है? देखते नहीं, हम लोग देवी को पूछते हैं, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं पर हिंसा कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। जो दोहरी चाल हमारे स्वार्थ से डिफ़ाइन होता है, हमारे केंद्र से डिफ़ाइन होता है। केंद्र मतलब कोर, जहाँ से हमारा पूरा का जीवन दिखता है। कर्म भी केंद्र से उठता है, तो कर्म एक आईना है, आईना कहिए तो एक प्रक्रिया है जिसको हम देख सकते हैं, जिससे पता चल सकता है मतलब उसका केंद्र कैसा है। हालाँकि वैसा हमारी दृष्टि अभी नहीं हुई है, तो दूसरों को देखने से बढ़िया है खुद का केंद्र देखना। आपको देखने को ऐसा बहुत कुछ मिलेगा अगर आसपास में देखें तो बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आएगा कि हाँ मतलब ये कैसे हो रहा है, ये दोहरी चाल कैसे कर रहा है इंसान। एक आदमी बोल रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, आप उसको देखिए वो फास्ट फैशन में एकदम लिप्त में है, उनको महीने में कपड़े आ रहा है, जूते आ रहे हैं। उनसे पूछिए ये क्या ये क्लाइमेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो मुँह अवाक कर देंगे या बात को बदल देंगे, बोल देंगे अकेला से क्या होता है, अकेला करने से क्या होता है, एक से करने से क्या होता है। तो अलग-अलग बात होगा। आप अब युवा से बात कीजिए तो बोलेगा दहेज लेना बहुत गलत है, बहुत झूठ है। जब उनकी बारी आती है तो चोरी चुप के ले लेंगे। ऐसे ही नहीं लेंगे, अलग-अलग ढंग से लेते हैं। इस ढंग से लेंगे कि अरे वो तो उन्हीं का अपना पसंद से दे दिया गया था, हम थोड़ी ना माँगे थे। हमको नहीं पता, सबको पता है कौन माँगा था, कौन नहीं माँगा था। पर हम देखते नहीं हैं। हम ये सब उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि बाहर का उदाहरण जल्दी पता चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में वो सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। दोहरी चाल हम चलते रहते हैं, क्योंकि बातों में, कल्पनाओं में, विचारों में अलग रहते हैं, कर्म हमारा अलग रहता है। हमारा सिद्धांत अलग रहता है, कर्म अलग रहता है। हमारा लक्ष्य कुछ और रहता है और करते कुछ और हैं। हम रहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। देखते नहीं हमारा चेहरा कितना बदलते रहता है जगह-जगह पर स्वार्थ के अनुसार। भाषा बदल जाता है, भाषा का ठेठ बदल जाता है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। पर हम इस सब का ख़्याल नहीं करते, क्योंकि हमें भी ये सब दोहरी चाल में रहना ही है, दोहरी चाल में चलना ही है। देखते नहीं बहुत सारी लड़कियों को बोलेंगे लड़कियों को स्वतंत्रता ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो बोलेंगे मुझे पिया घर भी जाना है। वो उनको पता ही नहीं जी, आधार ही बनाया ताकि आप स्वतंत्र नहीं रहें, ताकि दूसरे घर में आप सम्मिलित हो जाएँ, दूसरे घर में सदा के लिए डूब जाएँ, दूसरे घर में नौकरानी के बन के चल जाएँ। वो उनको दिख नहीं रहा, उनको बॉलीवुड के सपने भी सजाने हैं और उनको आज़ाद भी होना है, दोनों दोहरी चाल चल ही नहीं सकता एक साथ। देखते नहीं बोलते हमें साहसी भी बनना है, राजकुमारी भी बनना है, पापा की परी भी बनना है, कैसे?
देखते नहीं है युवा कहते हैं हमें परिवार को भी लेके चलना है, समाज को लेके भी चलना है और भगत सिंह को भी लेके चलना है। कैसे नहीं होगा ऐसे? दोहरी चाल तो है, बशर्ते अब दोहरी चाल हमें अपने जीवन में देखना, क्या वो दोहरी चाल झूठ है? अगर झूठ है तो वो छूटेगा, अगर हम उसको सच माने हैं तो वो गड़बड़ ही करते जाएगा, हम ही गड़बड़ करते हैं। दोहरी चाल क्या गड़बड़ करेगा? चला कौन रहा है उसको? हम चला रहे हैं तो हम ही गड़बड़ करेंगे, बशर्ते हम किसी और को दे देते हैं दोस्त। इसी पर एक और याद आ गया, मन। ज़्यादातर जो हम समाज में आम भाषाओं में बात करते हैं, मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरा मन बहुत अशांत है। हर चीज़ हम मन पर थोप देते हैं। हम कहते ही नहीं कि हमारा स्वार्थ है, हम कहते ही नहीं हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम कहते ही नहीं कि हम दबे हुए हैं, हम कहते ही नहीं हम गुलाम हैं, हम कहते ही नहीं हम अज्ञान में। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारा मन में क्रोध उठ गया, हम ये बोलते ही नहीं कि हम ऐसा सोच इच्छा ही किए थे कि ऐसा होना ही चाहिए, जब ऐसा नहीं हुआ तब क्रोध आया। तो हम सब कुछ किसी और पर दोष दे देते हैं। देखते नहीं, ये जो भूत है, एस्ट्रोलॉजी जो चलता है, भूत बात वाला जो बात चलता है, भूत प्रेत का जो चलता है, ये सब यही तो है कि सब चीज़ किसी और पर दोष दे दो। कितने पढ़े लिखे घर में बाथरूम में स्टिकर लगा रहे हैं, घर में ऐसे ऐसे डिजाइन का बनाओ, एक से एक एस्ट्रोलॉजी का फंड चल रहा है। ये क्या है? यही तो है कि हम सब कुछ किसी और पर थोप देते हैं कि गलती भी वही करे, गलती भी कोई और करता है और समाधान भी कोई और ही कर सकता है। पर ये दोहरी चाल नहीं दिखता है हमें, क्योंकि हम कहीं न कहीं इससे सम्मिलित हैं, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में सम्मिलित हैं। आप ज़्यादा अधिकांश से सोचिए, मेरा परिवार ही खराब है, मेरे रिश्तेदार ही खराब, ये नहीं बोलेंगे हम परिवार को पकड़े हुए हैं, ये नहीं बोलेंगे परिवार से हमारा स्वार्थ है, ये नहीं बोलेंगे रिश्तेदार से हमारा स्वार्थ है, नहीं मेरा रिश्तेदार ही खराब। ज़रूरी है रिश्तेदार के साथ रहना? अगर रिश्तेदार खराब है तो खराब के साथ रह ही क्यों रहे हो? सवाल ये। अगर उसके साथ रह ही रहे हो, उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? अगर उसको ठीक नहीं कर सकते तो तुम भागो वहाँ से। हम क्या करें, हमें तो देखते नहीं स्त्री लोग, बहुत सारी लड़की लोग बोलती है, हम क्या करें, हमें तो शादी करना ही पड़ता है, घर और माता पिता की मजबूरी है। लेकिन उनसे कहिए क्या ये हिंसा नहीं है? बोलेंगे हाँ, जब हिंसा है तो भागो वहाँ से, व्यवस्था करो कहीं और। लेकिन नहीं, उनको परिवार को भी लेकर चलना, आज़ादी को भी लेकर चलना। अगर आज़ादी को लेकर चलना है, अगर आपके परिवार आज़ादी को लेकर चलना है तो आप आते ही क्यों? आपका ऐसा जो दुर्दशा है कैसे हो जाता है? ये पूरा समाज की दुर्दशा कैसे हो जाता है? घर, खैर आप ही का घर की बात नहीं है कि दुर्दशा आप ही का घर का खराब है। आप जाके देखिए, सब घर में यही हाल है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, कोई किसी क्षेत्र में हिंसा कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में दबा हुआ है, शोषण के अलग अलग नाम है। आपको नज़र नहीं आता जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ शादी में जो खर्चे होते हैं, वो क्या हिंसा नहीं है? उस रुपया का सही उपयोग नहीं हो सकता? वो नज़र नहीं आएगा, समाज के वो तो मौज के लिए। भाई हिंसा है, आप इंसान रहते हुए दूसरे इंसान जब कष्ट में है या कुछ दर्द में है, अज्ञान में है, उसको ठीक करने के बजाय आप मौज मस्ती में और समय और ऊर्जा और धन बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं है। पर हमें लगता है नहीं, उसका तो एक होना ही चाहिए। वो जो बड़ा-बड़ा डीजे बजा रहा है, बड़ा-बड़ा बाजा बजा रहा है, वो जो प्राकृतिक जो जीव-जंतु उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। जो आप शादी में इतने कचरे इकट्ठा हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? पृथ्वी में तो जा रहा है। तो वो हिंसा नहीं है। लेकिन हम हिंसा का जो परिभाषा भी अलग कर देते हैं ताकि पता ही नहीं चले, ताकि बात ही ना करें ये हिंसा है। मतलब अलग ही प्रकार का है। हम बहुत अलग-अलग चाल चलते हैं। अ सब कुछ दूसरे पर थोप दो, दूसरा गलत है, दूसरा सही करना है। और मेरा समाज बहुत ख़राब है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तो समाज में रह ही क्यों रहे हो उस समाज में? अगर बहुत ख़राब है तो? हँसता कौन है उस समाज में? रोता कौन है? डांस कौन कर रहा है? पार्टी कौन कर रहा है? तुम ही तो कर रहे हो। हम ही सब तो कर रहे हैं ना पार्टी उसी समाज में। हँसी-मज़ाक, ठिठोली सब तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं है हमेशा रोते रहते हैं उस समाज में। एक से एक समारोह होता है, चाहे त्योहार के नाम पे, धर्म के त्योहार के नाम पर या कोई भी संस्कृति के त्योहार के नाम पर ठिठोली तो चल रहा है। जब आज़ादी की बात आती है, जब उच्चतम की बात आती है, जब चेतना का उत्थान का बात आता है,
जब विकास का बात आता है आंतरिक और बाहरी रूप से, तब हम कहते हैं समाज हमारा खराब है। ये क्या ढकोसला है? क्या हम लिख के बैठे हैं कि हम इसी समाज में जीवन भर रहेंगे? पर दोहरी चाल चलने में हम बहुत आगे हो गए हैं। अब बढ़ते ही जा रहे हैं। सब चाह रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं दोहरी चाल। और जब तक ये दोहरी चाल रहेगा, तब तक विकास नहीं हो सकता है जीवन में।